जी जी अनिल जी के पास आता हूँ। लगता है सिंगर साहब का तो कनेक्शन ही ऑफ हो गया, क्योंकि जो कॉल आती है तो कई बार फिर वो सारा कनेक्शन ऑफ हो जाता है, दोबारा से मिलता ही नहीं है। स्टेट स्पॉन्सर्ड अगर हेट्रेड हो जाए और स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस हो जाए, जैसे कि हमने मणिपुर में देखा, तो जो हेमंत कुमार जी ने कहा कि आप भारत में वो स्थितियां पैदा कर रहे हो जिसके द्वारा गृह युद्ध हो जाए। एक्चुअली कभी जिंदगी में सोचा नहीं था कि एक पॉलिटिकल पार्टी और दक्षिणपंथी ऑर्गेनाइजेशन देश के अंदर ऐसी स्थितियां पैदा कर सकता है कि गृह युद्ध हो जाए, समाज बट जाए। मतलब ये तो हिटलर और मुसोलिनी सर एक ही चीज रहेगी मुझे लगता है, कि वो गैस चैम्बर पैदा कर लो और मार दो उठा के लोगों में। अब और क्या बचा है इसके अलावा? यही बचा है, इसके अलावा एक ही रास्ता बचा है, वो भी पूरा करके देख लें। मदर ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब समझ नहीं आता ना कई बार हमको। अब पता लगता है कि ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी है कि हाँ, सबको मार दो एक साथ में, खत्म कर दो, जो कोई विरोध करे उसको उठा के जेल में डाल दो। तो प्रतिशोध, प्रताड़ना, उत्पीड़न और साथ में अब हिंसा और घृणा, तानाशाही, सब कुछ जोड़ दो सर। अच्छी खासी कॉकटेल है सर ये, एक देश को बर्बाद करने के लिए। जय हिंद जी। दिनेश जी, देखिए, घृणा एक ऐसी चीज है, एक साइकोलॉजिकल चीज है। और जैसे कहते हैं ना कि अंधेरे को आप अंधेरे से खत्म नहीं कर सकते, अंधेरे को आप रोशनी से, प्रकाश से खत्म कर सकते हो। तो घृणा को घृणा से नहीं खत्म कर सकते, घृणा को आप प्रेम से खत्म कर सकते हो। महात्मा गांधी भी कहते थे, महात्मा बुद्ध ने ये बात शुरू की थी, और आज राहुल गांधी भी कहते हैं। तो ये नफरत की जो राजनीति है उसकी काट तो यही है, मोहब्बत की राजनीति। लेकिन ये ह्यूमन साइकोलॉजी भी है, और जब नफरत की राजनीति की जाती है तो चंद, मान लीजिए मुट्ठी भर लोग, मान लीजिए 2 सिख इंदिरा गांधी की हत्या कर देते हैं, तो घृणा की राजनीति तमाम सिखों को, करोड़ों सिखों को उसका जिम्मेवार बता देती है कि ये करोड़ों सिख जिम्मेवार है। और उसके नतीजे में क्या होता है, 1984 के दंगे हो जाते हैं। गोधरा में भी यही हुआ और मणिपुर में भी यही हो रहा है। शुरुआत जो होती है छोटी होती है, लेकिन पूरी की पूरी कम्युनिटी को उसका जिम्मेदार बता दिया जाता है। और जब पूरी कम्युनिटी को जिम्मेवार बता दिया जाता है तो फिर ध्रुवीकरण ऐसा होता है, और उसी ध्रुवीकरण की वजह से कईयों की राजनीति चमक जाती है। मैंने पिछले दिनों देखा हरियाणा में, दिनेश जी, एक जाट आरक्षण आंदोलन हुआ था, उसमें थोड़ी हिंसा हो गई, तो तमाम हरियाणा को जाट वर्सेस नॉन जाट करके उसमें ध्रुवीकरण करने की कोशिश की गई। तो ये जो पॉलिटिक्स है, ये एक तरह से ये इविल पॉलिटिक्स है, ये एक शैतानी राजनीति जिसको आप बोलते हैं ना, राक्षसी राजनीति कह लीजिए उसको, ये वो है। अगर आपको मानवीय राजनीति करनी है तो आपको सही वही जो महात्मा बुद्ध ने जो रास्ता दिखाया था, वो आपको उस पर चलना पड़ेगा। और ये हमारे लोगों को, जो हेमंत जी ने बिल्कुल ठीक कहा, इसको अगर हम चंद आदमी, आप, हेमंत जी, राजू जी, हम 4 आदमी हम डिस्कस करते रहेंगे, जब तक ये मासेस में बातें नहीं जाएंगी, जब तक ये जन आंदोलन जिसका हेमंत जी ने जिक्र किया, सड़कों पे लोग नहीं निकलेंगे इन चीजों के खिलाफ, और ये जन आंदोलन नहीं बनेगा, तो ये नफरत की राजनीति हावी होती रहेगी। और हमने देखा है पिछले 20-30 साल से क्या हो रहा है, नफरत की राजनीति धीरे 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 बढ़ रही है दिनेश जी। वो अलग बात है कि हम 2024 में उम्मीद कर रहे हैं शायद नहीं बढ़ेगी, लेकिन आप पिछले 30 साल में उठा करके देख लीजिए, 30-40 साल में बढ़ी है, कम नहीं हुई। तो वो सभी लोग जिनको इस देश से प्यार है, जो इस देश को एक रखना चाहते हैं, जो इसमें प्रेम, सौहार्द, आपसी भाईचारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, इस तरह की चीजें चाहते हैं, अब उन समय आ गया है कि उनको घरों से निकल करके खुले में आना पड़ेगा, वरना इस चीज का जो अंत है वो वही है जो रवांडा में हुआ। रवांडा में टुटसी जो समुदाय के लोगों के, चंद मुट्ठी भर टुटसी समुदाय के लोगों के कारण से थे, वो जो हुतू थे, वो जो वहां का जो प्रेसिडेंट था, उसका नाम मेरे को भूल जाता है, क्या नाम था उसका, उसने तमाम, नहीं, रवांडा की बात, उगांडा की बात नहीं कर रहा मैं, रवांडा की बात कर रहा हूँ, रवांडा की बात। हाँ। तो हुतूज ने तमाम तुत्सी जो थे उनके नरसंहार कर दिया। तो इस देश को संभालने की जरूरत है दिनेश जी। जी।